हैं आप, और जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा है, शिक्षकों के लिए क्या बड़ा संदेश है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? अभी तक में क्या डेवलपमेंट है? देखिए, उत्तर प्रदेश और भारत देश के विभिन्न राज्यों में लेकर के जो टीईटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 1/9/2025 का, उस जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक जजमेंट पारित किया। इसका पैराग्राफ नंबर जो उसका हेडिंग लाइन है, क्योंकि जजमेंट बहुत बड़ा है, 216 से लेकर 219 हेडिंग नंबर में, उसमें स्पष्ट तरीके से यह बोला गया कि जितने भारत देश के टीचर हैं उनको टेट करना 2 साल के अंदर में अनिवार्य है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसी में उन्होंने बोला कि यदि जो व्यक्ति टेट नहीं क्वालिफाइड करता है, उसके अपने आप ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति उसमें जो जॉब है उस जॉब से उसका पूरा टर्मिनेशन हो गया और वह जॉब से हट गया। ये 2 पॉइंट हैं। अब इनमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। अब इसमें क्या-क्या बिंदु हम उसके बारे में क्रम से बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट इसमें सबसे बड़ा इश्यूज है 1972 और 1981 का जो एक्ट है, उसमें स्पष्ट तरीके से जो गजट नोटिफिकेशन होता है उसमें कोई भी प्राइमरी टीचर है उसके लिए 10वीं और 12वीं होना मस्ट था, अर्थात 10वीं अर्थात 12वीं, यानी 2 यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है, बेसिक क्राइटेरिया है, तो आप टीचर एलिजिबिलिटी अर्थात टीचर का आप फॉर्म भर सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं। उस जमाने में इतनी आबादी भी नहीं थी, उस जमाने में टीचरों को लेकर के इतना गुणवत्ता, इतना कंपटीशन भी नहीं था। साथ ही साथ में भारत देश में उस समय पर यदि इतनी योग्यता है आपका, तो टीचर आपको बना दिया जाता था। सवाल यह उठता है कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने जब ये जजमेंट दे दिया, जिन लोगों ने 10वीं पास करके 1972 या 1981 के बाद में टीचर बने, तो उनके लिए कम से कम टेट होने के लिए कम से कम 7 साल चाहिए। पूछे कैसे? टेट होने के लिए आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो लोग 10वीं पास हैं तो उनको कम से कम 12वीं होने के लिए 2 साल चाहिए। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन होने के लिए 3 साल चाहिए, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद में फिर टेट होना चाहिए, तो टेट के लिए भी 2 साल चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 7 साल उनको चाहिए। फिजिकली जो है 10वीं लेवल के टीचर को कैसे 2 साल में वो टेट क्वालिफाइड कर सकता है? पहला पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट जो हमारे पिटीशन का अंग है, दूसरा पॉइंट, जो लोग 12वीं भी पास करके, मान लिया मैंने कि 12वीं पास करके 1981 के बाद की जो वैकेंसी हुई भरी, वो 12वीं बेस पर थी। तो जब 12वीं बेस वाली जो टीचर है, वो 12वीं बेस वाले को कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए 3 साल चाहिए और फिर उसके बाद 2 साल उसको टीचर के लिए चाहिए, अर्थात 3 और 2 कितना हो गया? 5 साल चाहिए टेट के लिए मिला करके, तो 5 साल चाहिए। तो जो जजमेंट है, पैराग्राफ नंबर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 216 से लेके 219 तक, तो उसमें कहाँ से फिट बैठेगा? 2 साल में तो उसका हो ही नहीं सकता। तो फिजिकली जो है, जो ऑर्डर दिया गया है, उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटीशन आई, उत्तर प्रदेश का जो प्राइमरी टीचर है एसोसिएशन, वो मैंने आपको वीडियोस में भी दिया है, वो पूरे भारत देश को मैं बताना चाहता हूँ। उसमें इन बिंदुओं के आधार पर हम आए। उत्तर प्रदेश का जो टीचर यूनियन है, वो टीचर यूनियन हमारे पास आया, हमसे टच किया और हम उसके बाद में उनकी पिटीशन को फाइल किए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी केस का डायरी नंबर है, कई महीनों से पेंडिंग है और अभी उसका डिफेक्ट वगैरह सब क्योर होकर के सिर्फ पेंडिंग दिखा रहा है। डायरी नंबर 60024 है, जो कि आप लोगों को अमा मनी त्रिपाठी के नाम से केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें बहुत सारे उत्तर प्रदेश के जो टीचर यूनियंस है वो सारे लोग आए हुए हैं। अब ये सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो एसएलपी है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो सिविल अपील नंबर जो थी, उस सिविल अपील 2025 की जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे इंटरटेन करेगा, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला 2 साल का है, वो 10वीं और 12वीं लेवल के बने हुए टीचरों पर कैसे लागू करेगा? इसके लिए या तो वो अमेंडमेंट करेंगे, या ऑर्डर फॉर रिकॉल करेंगे, या ऑर्डर फॉर सारी चीज़ों को क्लेरिफाइड करेंगे। इन तीनों पॉइंटों को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है। हमारी पिटीशन में यही सारी चीज़ें हैं कि इस पे आप सारी चीज़ों को क्लेरिफाइड करिए। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट अब उस मैटर में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि किसी भी मैटर में यदि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित कर दिया, तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि या तो उस पर रिव्यू डाली जाए, रिव्यू बहुत सारी पेंडिंग है, बहुत सारे स्टेट भी आए हैं, पर उसमें अभी तक कोई भी आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ रहा है, पहली। दूसरी बात, यदि जो टीचर्स, मान लीजिए जिसमें पार्टी जो स्टेट नहीं थी, अब उनको कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है और उसके साथ में ऑर्डर फॉर रिकॉल या ऑर्डर फॉर क्लैरिफिकेशन की कोर्ट इसमें डायरेक्शन दे कि जो लोग टेट नहीं किए हैं या जो लोग 10वीं और 12वीं के लेवल वाले टीचर हैं,
उन लोगों पर यह लागू नहीं किया जाएगा। यह एक इसका आम रास्ता हो सकता है तत्कालिक, या कोर्ट ये कह दे कि ये सारी चीजें 10वीं 12वीं वाले टीचरों को पर लागू नहीं होगी। तीसरी, इसके साथ में जो तीसरा अल्टरनेट हो सकता है, कोर्ट यह भी स्पष्ट कर सकती है इसमें कि चलिए कोई बात नहीं, 2000 के बाद की जो वैकेंसीज या 2005 की वैकेंसीज जो हैं उस पे ये सारी चीजें लागू, इसके पहले की चीजों पर लागू नहीं किया जाएगा। यह एक ऑप्शन बन सकता है। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये रिव्यू पिटीशन फाइलें हो रही हैं और फाइल की जा रही हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के कब तक लगता है कि इस पर सुनवाई हो जाएगी, और अगर सुनवाई होगी तो क्या शिक्षकों को इसमें राहत मिलने की उम्मीद है, या फिर से इस मामले को कुछ और पेचीदा बनाया जा सकता है? भारत देश के में समस्त टीचर यूनियन जितने भी हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी बहुत सारे स्टेट के राज्य के टीचर हैं, मैं सबसे आपके माध्यम के, आपके चैनलों के विभिन्न माध्यमों से बोलना चाहता हूं कि ये जितने भी चीज़ें हैं 10वीं और 12वीं लेवल के जितने टीचर हैं उनको दोबारा मौका दिया जाएगा, उनको 7 साल दिया जाएगा या उन पे लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल का जो जवाब है ये है कि 2005 के पहले जब भारत देश में टीचर का, जो भारत देश में प्राइमरी राइट टू एजुकेशन जब एक्ट आता है, उसके पहले के और अब के बाद में सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज़ को डिसाइड कर देगी कि इसके 2009 के पहले जितनी भी चीज़ें हैं नहीं लागू की जाएंगी। 2009 के बाद जितनी शिक्षक की भर्ती हुई हैं उन सब चीज़ों पर यह सब चीज़ें लागू की जाएंगी। सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को कब तक में रिकॉल करती है और कब तक में हम लोगों के पिटीशन में सुनवाई करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 7 साल का या तो समय दिया जाएगा, लेकिन जो शिक्षक हैं जिनका 5 साल का रिटायरमेंट है उनको भी टेट के दायरे में लाया गया है। अब ऐसे में चुनौती होगी कि जब तक उनको मौका दिया जाएगा तब तक तो रिटायर हो जाएंगे। एक सवाल ये बनता है, और इसी को लेकर के सबसे ज्यादा शिक्षकों में चिंता है, क्योंकि जो अब रिटायरमेंट के कगार पर हैं उनको इसी बात की सारी नौकरी हमने ऐसे कर ली, अब टेट में फंसे हुए हैं। दूसरी एक और बात है इसमें कि इसके अलावा जो और शिक्षक हैं, जैसे जो 2011 वाले हैं या उसके पहले वाले हैं, उनकी जो अपनी असमंजस की स्थिति है वो भी आपको पता ही है और आपने उसको पैरवी भी की है। तो अब इन दोनों का क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। जिन टीचरों को 5 साल से कम मतलब बचा हुआ है उनको तो कोर्ट रिलाय करेगी, पहली बात। दूसरी बात, खासकर वे जो प्राइमरी टीचर के अंग में आते हैं। दूसरी बात इसके साथ में जो आप यह कहना चाहते हैं कि भारत देश में विभिन्न टीचरों की इस तरह की समस्या है और उस समस्या का क्या उसका निदान हो सकता है, तो मैंने आपको इन 3 अल्टरनेट के बारे में फिर से बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2009 के पहले जो भारत देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है उसके पहले ये सारी चीज़ों को नहीं काउंट किया गया। बहुत सारे उसमें सुप्रीम कोर्ट के और इसके साथ में गवर्नमेंट के गजट लाइन है, और गजट में लाइन में स्पष्ट कहा गया कि 2009 के पहले ये सारी चीज़ें या 2010 के पहले ये सारी चीज़ें नहीं लागू की जाती। ये भाई ये जो टेट वाली बात आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2009, 10 या फिर 10वीं 12वीं के जो ऊपर के लिए टीचर होते हैं उन पे लागू की जाएगी। यहाँ से क्लासिफाइड किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो टीचरों के पास 20 साल या 15 साल या 25 साल का अनुभव है उनके लिए मुझे लगता है कि टीचर जो टीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, खासकर क्वालिफाइंग होकर के उसको फिर टेट में बैठने का मौका मिलेगा, वो कहीं न कहीं पर पार्शियल है। राज्य सरकारों के पास, सरकार भारत देश में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं उनमें से सरकारी टीचरों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में ऐसा अप्लाई कर सकती है और कर भी रही होगी। हो सकता है कि इनकी ज़रूरत न भी हो तब भी सरकारें ऐसा कर रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के पास में 15-20 साल का अनुभव है उसको टीईटी जब एग्ज़ाम ही आपको 2 साल का कोर्स कराना है तो उसके पहले ही प्रीलिमिनरी लेवल पर आप उस टेट में डाल करके उनको क्यों घसीटना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि सरकार जिस लेवल पर प्राइमरी या गवर्नमेंट की स्कूलें बंद हो रही हैं उसको बंद कराने का और तगड़ा माध्यम चला दिया है, मुहिम कर दिया है कि जिससे ये सारी चीज़ें बंद हो जाएँ। एक महत्वपूर्ण बात यह है सर कि जिस तरीके से पूरा सिनेरियो बना है, अब अगर रिव्यू पिटीशन में ये चीजें आती हैं, सुनवाई होती है, खुद आप इस मामले पर वकालत भी करेंगे शिक्षकों की तरफ से, आपको लगता है कि कौन कौन से पॉइंट को आप प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे और उसके आधार पर शिक्षकों को राहत दिलवाने में आपको सफलता मिलेगी? मैं आपके माध्यम से पहली चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि जो 10वीं और 12वीं के लेवल पर जो टीचरों की भर्ती की जा रही है, हर 10-10 साल में अमेंडमेंट किए गए हैं। 1972 में जो पहले आया था तो उसमें 10वीं के लेवल पर टीचरों की वैकेंसी की रिक्रूटमेंट किया जाता था। फिर 1981 में जब आता है तो उसमें सिर्फ किया जाता है 12वीं
लेवल, यानी 10वीं और 12वीं दोनों लेवल है। फिर उसके बाद 2000 के आसपास में आपको टीचर के लिए ग्रेजुएशन का लेवल दे दिया जाता है। तो जब तीनों अभिन्न अभिन्न सालों में अलग अलग तरीके से डेट दी गई है, तो सवाल यह उठता है कि जो 10वीं लेवल पर टीचर बना हुआ है वो कैसे आज 2 साल में वो टेट कर सकता है, पहला सवाल। दूसरा, जो 1981 के बाद का टीचर है, जिसके बारे में मैंने आपको बोला, जो 12वीं बेस पर है, वो कैसे क्वालिफाइड कर पाएगा, क्योंकि उसकी या तो जैसा आपके प्रश्न में भी था कि वह या तो उसका रिटायरमेंट होने वाला है, या तो फिर वो सरकार के लेवल पर वो उसकी अपात्रता के आधार पर वो सारी चीजें उसकी डिस्क्वालीफाइड। तो सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पर नहीं काउंटर कर सकती, फिजिकली कोर्ट अवेलेबल भी नहीं करा सकती है। तो या तो कोर्ट ये कहेगी कि सीधा आप टेट करिए, या तो कोर्ट ये कहेगी कि इन चीजों पर लागू नहीं किया जा रहा है, इतने साल से पुरानी जो वैकेंसी है उस पर नहीं लागू किया जाएगा। और ऐसा जैसा कि गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश जितनी चीजें होती हैं वही सारी चीजें लागू की जाती हैं, चाहे कोई भी पे स्केल हो, चाहे आपका अलाउंस हो, या आपके सैलरी स्केल पर पेमेंट की बात पर हो। ये सारी चीजें जो गजट में पब्लिकेशन में उस समय पर जॉब के लेवल पर जो दी गई थी, उस व्यक्ति पर वही चीजें लागू की जाएंगी। तो सवाल यह है कि 1972 से लेकर के 2009 तक के जो टीचर हैं वो बिल्कुल ही फ्री रहें, संतुष्ट रहें, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके साथ में 10वीं 12वीं लेवल में जो टीचर बने हैं उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहीं न कहीं पर अपने ऑर्डर में संशोधन करना है मुझे लगता है, और उस संशोधन के आधार पर ही सारी चीज़ों को, पिक्चरों को क्लियर किया जाएगा कि ये चीज़ें आगे के लिए या आगे जो नई वैकेंसी आएंगी, नई भर्तियां होंगी, उस पर लागू किया जाएगा। और इन लोगों को हो सकता है कि कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके उतने इक्विवेलेंट लाने की कोशिश की जाए। सर, एक चीज ये है कि सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश, मतलब जो ये आया, इस आदेश के हिसाब से ही काम करेंगे। केंद्र सरकार ने बोला, खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यही बात कही। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग तो पैरवी कर ही रहे हैं, सरकार इसमें कितना सहयोग कर सकती है शिक्षकों का? अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात आती है रिव्यू पिटीशन में, तो सरकार भी कोई सहयोग कर सकती है क्या कि इस मामले पर अपनी व्यवस्था के बारे में जानकारी देकर? देखिए, ये सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस राज्य में कौन सी सरकार है, और इस सरकार कौन सी सरकार कितनी पढ़ी लिखी है। दूसरा, तीसरा, सरकार कितने लेवल पर एजुकेशन पर, अपने जीडीपी या अपने मंशा के लेवल पर, कितने लेवल पर वो परसेंटेज में उसको ब्रीफ कर रही है। भारत सरकार वर्तमान में जिस लेवल पर सरकारी स्कूलों को बंद करने का एक मुहिम जारी कर दिया, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल 50-60 हज़ार, मुझे लगता है पिछले साल ही यूपी के बहुत सारे स्कूलें बंद हुई हैं, या और राज्यों के विभिन्न टोटल डेटा हो सकते हैं। जिस लेवल पर सरकारों को मौका चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट कोई मुझे इस प्रकार से डायरेक्शन मिल जाए या न भी मिले तो हम ही अपने से कुछ एक पेंच लगा दें, तो जिससे टीचर जितने भी हैं वो बाहर हो जाए, स्कूलें बहुत सारी बंद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो टेट क्वालिफाइड नहीं होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है टेट नहीं कर पाएंगे और उनका रिटायरमेंट हो जाएगा 2 साल। तो 2 साल के बाद में भारत देश में बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी टीचर के लेवल पर। साथ ही साथ में ग्रामीण स्तर में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसका भारत देश में बड़े व्यापक लेवल पर कंप्लीट वायलेशन होगा। साथ में सरकार में जो भारत देश के प्रस्तावना में और कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा है कि भारत एक समता मूलक देश है, भारत देश में शिक्षा को बेसिक लेवल पर फ्री और फेयर तरीके से सबको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वह सरकार में कहीं नहीं दिखेगा। सरकार अपनी जवाबदेही और अकाउंटेंसी को, दोनों को प्राइवेट लोगों पर बेच करके अपने आप से बचना चाहती है, जिससे उसकी जिम्मेदारी से उससे कोई प्रश्न न उठा सके। विभिन्न सेक्टरों में आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, जिससे लोगों को अब अपना जाए, निजी कंपनियों से लड़े झगड़े। सरकार कह देगी कि नहीं, हम तो जानते नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी चल रही भैया, हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इस तरीके से सरकार अपने आप को बचाएगी और शिक्षा का स्तर दिनों दिन खत्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, आज वर्तमान में भारत देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, उन टीचरों का उपयोग या तो आम तौर पर SIR, जनगणना, या फिर इसके साथ देखेंगे विभिन्न धार्मिक प्रोग्राम्स, उनके लिए जनता जनार्दन इकट्ठा करना, उसके साथ में और भी बहुत सारे कार्यों में लगा दिया गया है। दूसरा, इसी के साथ में जो समतावाद है कि बहुत सारे स्कूलों पर टीचर नहीं है और उनके साथ में वहाँ पर प्राइमरी लेवल पर ही आप देखेंगे चपरासी पढ़ा रहा है, जहाँ 30 या 20 बच्चों पर 1 या 2 टीचरों की व्याख्या की गई है, इसमें साइंस और इसके साथ में मैथ्स का टीचर होना मस्ट बताया गया, 3 टीचर मस्ट है। अब वहाँ पर जब टीचर ही नहीं तो आप कैसे करोगे? तो वहाँ पर कौन पढ़ा रहा है? ये चपरासी होता है या क्लर्क बाबू होता है। और इसके साथ में बजटी लेवल पर जो 2% 3% GDP का पहले अंग होता था भारत के एजुकेशन के लिए, वो अब सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो गया। सरकार रिलीज नहीं करती अमाउंट,
बजट में तो दिखा देगी, जनता को लगे अरे बड़ा बढ़िया बजट सरकार दे रही, पर वो बजट के रूप में रिलीज नहीं कर रही अमाउंट। ये सारी जो इतनी सारी चीजें दिखा रही, स्पष्ट कर रही हैं, वो भारत देश को यह दिखाना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को जर्जर करी सरकारें, शिक्षा व्यवस्था का एलोकेशन कम हो रहा है। इनके नियत और इनके जो भी चीजें हैं उसमें पूरी तरीके से ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम शिक्षा पर बहुत कम करेंगे और निजीकरण को बढ़ावा देंगे। निजीकरण को बढ़ावा एक अलग विषय है। अब टेट को लेकर के जो सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कि शिक्षकों को राहत मिल पाएगी। और पहली सुनवाई में जो रिव्यू पिटीशन की पहली सुनवाई, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जब तारीखों का ऐलान होगा तो पहले आप जो इस तरीके का पूरा केस देख रहे हैं, जिस तरीके से आपकी मजबूत दलीलें हैं, इसके आधार पर शिक्षकों का मूल सवाल ये है, रिव्यू पिटीशन में पहली सुनवाई के बाद उनको राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या कोई वकील स्टे ऑर्डर करे होंगे? आपको मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, इसमें 100% एश्योर कर रहा हूँ भारत देश के समस्त टीचरों को, कहीं कोई समस्या नहीं, आपके सारे काम होंगे और आपको राहत मिलेगी। बस मेरे एक सवाल, सारे सवालों का ये जवाब है, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकली फिजिकली संभव नहीं है जैसा ऑर्डर दिया गया है। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर